परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 27 एंड 28। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 27 और 28। ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 15 है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह उन पर लोहे के राजदंड से शासन करेगा। जैसे कुम्हार के बर्तन टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं, वैसे ही मैंने भी अपने पिता से अधिकार पाया है। मैं उसे भोर का तारा प्रदान करूंगा। बहुत ही सामर्थी वचन है यहाँ पर जो यूहन्ना इस समय लिख रहे हैं। थुआतीरा की कलीसिया को यीशु मसीह संबोधन कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह जय पाने वाले को मिलने वाले प्रतिफल का वर्णन कर रहे हैं। थुआतीरा एक औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया का शहर था, जो व्यापारिक संघों ट्रेड गिल्ड्स के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर कांसे का काम और रंगाई का बहुत बड़ा व्यवसाय होता था। मिट्टी के बर्तन और लोहे का दंड। उस समय में युद्धों में लोहे का दंड यानी कि आयरन स्कैप्टर का उपयोग शक्ति के प्रतीक के रूप में होता था। मिट्टी के बर्तन का उल्लेख थुआतीरा के स्थानीय उद्योगों से मेल खाता है, जहां कुम्हारों का बड़ा प्रभाव था। रोमन शासन। उस समय के रोम का शासन पैक्स रोमन्ना यानी कि रोमन शांति पर आधारित था, जिसे वे लोहे की शक्ति से बनाया रखते थे। यीशु यहाँ बता रहे हैं कि वास्तविक और अंतिम अधिकार रोम के सम्राट के पास नहीं, बल्कि यीशु मसीह के पास है। लोहे का दंड, रूल विथ ए स्कैप्टर ऑफ आयरन। ये भजन संहिता 2:9 से लिया गया है। इसका अर्थ विनाश नहीं, बल्कि अटूट न्याय है। स्थिरता। लकड़ी का डंडा टूट सकता है, लेकिन लोहा नहीं टूटता है। ये मसीह की अपरिवर्तनीय न्याय और राज्य को दर्शाता है। अधिकार को साझा करना। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यीशु मसीह ये अधिकार अपने जय पाने वालों विश्वासी को देने का वायदा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अंत में विश्वासी मसीह के साथ मिलकर न्याय और शासन करेंगे। कुम्हार के बर्तन चकनाचूर होना, ये बुराई को पूर्णतः अंत का प्रतीक है। जब कुम्हार का कोई बर्तन खराब हो जाता है तो उसे सुधारने के बजाय वो तोड़कर फिर से बनाया जाता है। जब मसीह का राज्य आएगा तो संसार की भ्रष्ट व्यवस्थाएं और पाप की संरचनाएं पूरी तरह से नष्ट कर दी जाएंगी, ताकि एक नया पवित्र राज्य स्थापित हो। भोर का तारा स्वयं यीशु मसीह हैं। प्रकाशित वाक्य 22 और 16 में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। ये मसीह के मिलन का महान प्रतीक है। अंधकार पर विजय। भोर का तारा रात के सबसे घने अंधेरे के बाद निकलता है, जो सूर्योदय यानी कि नई शुरुआत का संकेत है। यह दुख और क्लेश के अंत को बताता है और उसका वायदा भी करता है कि अब कोई दुख और क्लेश हमारे जीवन में नहीं होगा। पुनरुत्थान की महिमा। जैसे तारा आकाश में चमकता है, वैसे ही जय पाने वाले विश्वासी मसीह की महिमा में चमकेंगे। थुआतीरा की कुछ चुनौती थी कि उस समय थुआतीरा की कलीसियाओं में इज़बेल नाम की एक स्त्री संभवतः एक झूठी भविष्यवक्ता थी, जो कि लोगों को मूर्ति पूजा और व्यभिचार के लिए उकसाया करती थी। व्यापारिक संघों में बने रहने के लिए मसीहियों पर दबाव था कि वे मूर्तियों के सामने बलि चढ़ाया हुआ मांस खाएं। यीशु मसीह उन लोगों को आश्वासन और प्रोत्साहित कर रहे हैं जो इन समझौतेवादी परिस्थितियों में भी पवित्र बने रहे।
यदि हम अभी दुनिया के छोटे से अधिकार या व्यापारिक लाभ को त्यागते हैं तो मैं तुम्हें जाति जाति पर अधिकार दूंगा। यदि हम दुनिया की चमक धमक को छोड़ते हैं तो मैं तुम्हें भोर का तारा यानी अनंत जीवन और मेरी उपस्थिति दूंगा। वर्तमान का संघर्ष अस्थायी है। मसीह का शासन न्यायपूर्ण और अटूट होगा। जो लोग आज पाप और समझौते के खिलाफ जय पाते हैं वे भविष्य में मसीह के अधिकार और उसकी महिमा के सहभागी होंगे। संसार की शक्ति और मृत्यु के बर्तन जैसे भंगुर हैं, जबकि मसीह का राज्य लोहे का जैसा अटल होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।